आज जो डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया, क्या मकसद था, किस लिए रखा गया? मकसद सीधा है कि जैसे जो इलेक्शन से भी पहले चल रहा था, उस वक्त तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे इमरान हुसैन साहब और कमल बागड़ी साहब कि जो है हम पानी की स्थिति सही कर देंगे, हम कूड़े की स्थिति सही कर देंगे। आज इलेक्शन को खत्म हुए 4 महीने हो गए हैं, वही हालत है, वही सारी चीजें हैं। बागड़ी जी अपने घर में आराम से सोए बैठे हुए हैं, काउंसलर साहब। मंत्री जी जो थे वो अपने पद से हट गए, वो उससे ज्यादा दुखी है, वो सदमे में वो घर में बैठ गया, बोला मैं 4 साल कुछ करूंगा नहीं। गली मरान से जो है, जब तक हारून यूसुफ जी हैं अपने आखिरी दम तक जो है पूरा सहयोग करेंगे, सारी आवाज उठाएंगे, चाहे पावर हो या ना हो। आज जो इमरान हुसैन साहब ने जो इतनी सारी बोरिंगें करवाई, आधे से ज्यादा तेल है और किल्लत नहीं थी। हारून भाई के टाइम में जगह जगह पानी नहीं बिक रहा था, 30 रुपए की बोतल, 50 रुपए की बोतल। मैं आपको बताऊं, एक छोले वाली गली है जिसमें हारून 40 साल से पानी नहीं था, उसमें हारून भाई ने अपने टाइम में एमएस की लाइन डलवाई। वो हम लोग उस टाइम कार्यकर्ता रात को खड़े होकर के हारून भाई ने वहाँ इंजीनियरों को लेकर के एमएस की लाइन छोले वाली गली में डलाई। आज वहां पे पानी बरकरार है। पानी की किल्लत इतनी नहीं थी, हारून भाई के टाइम में नहीं थी। आज एक वैक्सीन वाला अगर नबी करीम के अंदर वैक्सीन बेच रहा है तो 30 रुपए की बोतल पानी की आगे रख रहा है, वो पानी भी बेच रहा है। तो हारून भाई जब तक थे, विधानसभा हमारी बल्ली महाराज में और हमारे रामनगर में हारून भाई थे, हमें पानी की होती थी मगर इतनी किल्लत नहीं थी। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इस जमाने में जो आबादी थी इतनी नहीं थी जितनी अभी आबादी है। आंकड़ा देखें, आप 60 या सन 47 की बात न करें, अभी ये 2-4-47 नहीं, अब सन 2008 से और सन 2015 तक हारून भाई ने अभी क्या 10 साल की कितनी आबादी बढ़ जाएगी, उस हिसाब से पानी भी बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, पानी भी आया। मगर ये दोनों सरकारें जो है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, जब सत्ता में आम आदमी पार्टी थी, बीजेपी ने पानी रोक लिया, बीजेपी ने पानी रोक लिया। अब तो दिल्ली सरकार में भी बीजेपी है और भारत सरकार में भी बीजेपी है, तो फिर हम पानी को क्यों तरस रहे हैं? मंगाए ना हरियाणा से पानी, हमें दिल्ली को पानी दे, क्यों नहीं दे रहा है वो? यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, क्या मैसेज देंगे उनको आप? यार निगम पार्षद जी से मैं यही कहूंगा कि मैं भाई साहब एक बात कहता हूँ, बरसात आने वाली है, इतनी कीचड़ हो जाती है नबी करीम में कि लोग जहाँ से निकलना पसंद नहीं करते ना, वहाँ हम लोग जिंदगी बसर करते हैं। जहाँ से लोग निकलना पसंद नहीं करते, 4 बूंदे आ जाए बारिश की, कीचड़ लबालब हो जाती है और कोई सफाई कर्मचारी सुन के राजी नहीं के कीचड़ उठा ले। आपने कंप्लेन किया है? सब कुछ लोगों ने किया यहाँ? मैं यही का बाशिंदा हूँ और जो है कंप्लेंट पे कंप्लेंट होती है, सब जानते हैं कंप्लेंट खूब होती है और काम नहीं है। पानी के लिए ज्यादा पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ पे काफी टाइम से। पहले इतनी परेशानी नहीं होती थी पानी की, लेकिन अब बहुत ज्यादा परेशानी है। यहाँ तक कि हमें पीने के पानी भी खरीद कर पीना पड़ रहा है। हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो गरीब आदमी है, गरीब बच्चे हैं, वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? सारी परेशानी ये। दूसरा नशा के लिए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को नशे की लत लग रही है, गली बाजारों में सब काम चल रहा है। पहले नहीं होता था ऐसा, अब हम चाहते हैं इस सबसे हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। पहले क्यों नहीं था ये? अगर पहले से था तो पहले भी होना चाहिए था। हम कांग्रेस पार्टी में आज से 15 साल से हुए हैं, 20 साल से, लेकिन हमने पहले कभी नहीं देखा ऐसा अपने इतनी छोटी छोटी गलियों में नशे का और ये बहुत सारी चीजें जो अब चल रही है, वो पहले कभी नहीं थी। यहाँ के निगम पार्षद कौन है आपके? यहाँ के निगम पार्षद है हमारे आम आदमी पार्टी से हैं, शमीम बेगम। अच्छा, तो उनको कंप्लेन नहीं किया? कहीं वो कहते हैं आगे कहीं सुनवाई नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? तो पार्टी के लोग पार्षद ही ऐसे कहेंगे कि नहीं? लोगों को नॉलेज ही नहीं है, हमें काम कहाँ से कराना है, कैसे होना है, कैसे नहीं है, टिकट मिल गया, जीत गए। नॉलेज भी तो बहुत जरूरी है ना काम के लिए, वो है ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कहाँ से होना है। जीत गए, घर में बैठे हैं, बस काम है ही नहीं। काम करें तो पब्लिक वोट तक क्यों आए? निगम पार्षद को क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? यही देना चाहते हैं भाई, जितने तुम्हारे दिए हुए है, जिस चीज की तुम्हारे ऊपर कॉस्टिंग है, उसका जाके फायदा उठाओ, उसका काम करो, पब्लिक को आराम दो। नहीं है तो फिर इस्तीफा दे दो कि भाई हमारे बस का ये काम नहीं है, जिस चीज का वो कर ले। अब वो कोई सी भी पार्टी का बंदा हो, पब्लिक को तो काम चाहिए ना। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर ये लोग काम नहीं कर सकते ना तो इस्तीफा दे दो। और हमारे यहाँ पे परसों जो परवेज वर्मा जी आते, साहब सिंह वर्मा जी के बेटे, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके गए हैं।
कि हिंदुओं को पानी नहीं मिलता। आप ये बताइए जिस पाइप लाइन में पानी आ रहा है क्या उसमें हिंदी मुस्लिम करके आता है पानी? सबका मिलता है ना पानी, वो वैसे हिंदी मुस्लिम करके रहा है। अगर वो हिंदी मुस्लिम करते हैं तो कमल बागड़ी जो है मुस्लिम लोगों के साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहा है। ये कमल बागड़ी के बारे में बताएं। हाँ, कमल बागड़ी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, मुस्लिम लोगों के साथ अपनी पत्ती डालता है। अगर वो पत्ती नहीं लेंगे तो उनको काम नहीं करने देता वो। तो ये लोग तो कमाई में लगे हुए हैं, जमीन में मांग रहे हैं, वो भी अपनी कमाई में लगे हुए हैं। वो पानी के जो बोरिंग का कनेक्शन करवाता है, बोरिंग करवाता है, उनके कनेक्शन पैसों में बिकवाता है 40-40 हजार रुपए पे। पुलिस को वो पूरा सपोर्ट करता है, पैसे कमाने के लिए कनेक्शन होते हैं। तो यहाँ जो पानी का कनेक्शन होता है उस कनेक्शन के लिए पैसे लिए जाते हैं लोगों से? पैसे ले जाते हैं, पुलिस पैसा लेती है, पुलिस लेती है पैसा? पुलिस पैसा लेती है। और ये नेता खुद कहते हैं अगर कोई परेशान होकर इनके पास जाता है ना कि पुलिस इनके पैसा मांग रही है तो ये लोग क्या कहते हैं, अरे दे दे थोड़ा बहुत खर्चा। ये नेता है, दूर करना चाहिए इनको, ऐसे नेताओं को जाके खड़े होकर काम कराना चाहिए कि कर मैं खड़ा हूँ। तो छोटे बच्चे क्राइम की तरफ जा रहे हैं, गांजा गली गली में शराब बिक रही है, कोई देख रेख नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और पैसा चाहिए बस। पुलिस को भी नेता को भी, तो पुलिस तो रक्षा के लिए होती है, तो ऐसा कोई इस समय कोई रक्षा नहीं कर रही। नबी करीम थाने में देखो, अपनी आप सीबीआई लगा के देखिए, सब पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारा नाम मोहम्मद हारून है। जी पार्टी से भी है और मैं एरिया वाइज सारी हमारी एक गलियां टूटी हुई है और सीवर भरे रहते हैं, पानी गंदा होता है और ये मजे ले रहे हैं। सीवर पुराने ही लगा रहे हैं, अगर कोई रोड बना भी है तो सीवर पुराने लगा देते हैं, टेंडर में पैसा कमाने में लगे हुए हैं बस। जी क्या कह रहे हैं? जी हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जब से ये आम पार्टी आई तब से इतनी व्यवस्था खराब हो गई गलियों की कि आज अगर ये लोग वहाँ पहुंचे तो नबी करीम में घुस नहीं सकते। अभी मैं आ रहा हूँ वहाँ से, इतना पानी, गंदा पानी शिविर का है और इतना लूट घसोट चल रहा है कि लूट घसोट बस पॉकेट मोबाइल ये वो सब है, यही कोई बोलने वाला नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई पुलिस नहीं, कुछ भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कहाँ रहते हैं? हाँ ये भी 428 में रहते हैं। ये नबी करीम में, ये जौक के मजार के पास में रहता हूँ। क्या आज का जो प्रदर्शन रहा रोड पे, रोड शो की शक्ल में, क्या रहा मामला, क्या बात, किन बातों को लेकर आखिर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जमा रही है? सवाल ये है, हमने जो सवाल पूछने के लिए काम किया है, कांग्रेस पार्टी लगातार पूछ रही है सदन से सड़क तक। हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कुशासन के कारण जनता जो झेल रही है, हम उसके खिलाफ ही आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। लगातार इस क्षेत्र के अंदर, चाहे वो इमरान हुसैन जी हो, तीसरी बार लोगों ने चुना, किस लिए चुना? उनको इसलिए चुना कि आप समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन समस्या जस की तस है। चुनाव से पहले लोगों को हमने ये बात कही, हम जनता के बीच गए, लोगों के बीच गए कि आप सोचिए, लेकिन लोगों ने फिर भी उन पर विश्वास किया, तीसरी बार उन्हें सीट पर बिठाया। किसने बिठाया कि आप समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन समस्याएं जस की तस है और जटिल हो गई है। पीने का पानी जब नल खोलते हैं तो नल में से बूंद गिरती है, वो इनकी नाकामी की गवाही देती है। टूटे फूटे गलियों में पड़े गड्ढे और बच्चों के मुड़ते पैर इनकी नाकामी की गवाही देते हैं। इस क्षेत्र के अंदर सीवर बहरा उभरते सीवरों से बहरा गंध इनकी नाकामी की गवाही देता है। ये इसलिए ये प्रदर्शन हुआ है कि जब से आम आदमी पार्टी गई है और भारतीय जनता पार्टी आई है तो वो तो राज था, ये जंगल राज है। इस जंगल राज के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से इस देश के युवा बेरोजगार है, उस बेरोजगारी के कारण वो नशे के और अपराध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लगातार नशा करते, लूटपाट करते हैं। बेरोजगारी होती है, जब बेरोजगारी होती है तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने नशे का कारोबार खोला, उस नशे के कारोबार के खिलाफ कांग्रेस ने आवाज उठाई। भाजपा नशे की तरफ युवाओं को धकेलने का काम कर रही है। हमने इसका स्लोगन दिया है कि कांग्रेस का ये युद्ध नशे के विरुद्ध है, तो नशे के विरुद्ध लगातार सदन से सड़क तक, चाहे विधायक की नाकामी हो, निगम पार्षद की नाकामी हो, यहाँ की सरकार की नाकामी हो, इस तरीके से गरीब झुग्गी बस्ती वालों को उनके आशियाने तोड़े जा रहे हैं। चुनाव से पहले जिन झुग्गी बस्ती वालों के यहाँ ये वोट मांगने के लिए भाजपा वाले रातें गुजार रहे थे, सत्ता में कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले उन्हीं पर बुलडोजर चलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम उसके खिलाफ सड़कों पर हैं और लगातार राहुल गांधी जी, लगातार कांग्रेस का कोटि कोटि कार्यकर्ता इस बात को कहने का काम कर रहा है कि आप जनता को जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब
तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता लगातार सड़क पर संघर्ष करेगा, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वाहिद राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जो सरकार की आंख में आंख मिला करके सवाल करने की हिम्मत रखता है। ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात करता है, सांप्रदायिकता के खिलाफ वो मोहब्बत की, भाईचारे की बात करता है। जिस तरीके से इन लोगों ने राहुल जी को डाउन करने की कोशिश की, इस देश में लगातार दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, किसान, माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार लगातार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर है और हम सदन से सड़क तक संघर्ष करते रहेंगे। निगम पार्षद आपके कमल बागरी जी हैं, कमल बागरी यहाँ के हैं, तो तकरीबन कई महीने हो गए उनको आए हुए यहाँ पे, है नहीं? तकरीबन 2 साल से ज्यादा हो गए। क्या लगता है आपको कि वो काम नहीं कर रहे हैं? इलाके के अंदर पानी की इतनी समस्या है, सीवर जाम पड़े हैं, कूड़े पे ढेर लग रहे हैं और नशा खोई हो रही है इलाके के अंदर। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में और हमारे पूर्व मंत्री, लोकप्रिय मंत्री भाई हारून यूसुफ जी के नेतृत्व में आज हमने सदर थाने पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। आज देखिए कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है इस प्रदर्शन के अंदर और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि रामनगर वार्ड के अंदर, बलीमारण विधानसभा के अंदर पानी की व्यवस्था करें। लोग पानी के लिए तराई कर रहे हैं, इलाके के अंदर पानी नहीं है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ से सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है और विधायक आम आदमी पार्टी का है और निगम पार्षद भाजपा का है। इनमें आपस में तालमेल नहीं होने की वजह से क्षेत्र परेशान है, इलाके के अंदर पानी नहीं है और जबकि विधायक का दायित्व बनता है कि वो क्षेत्र में पानी दे। विधायक यहाँ पर पिछले 12 सालों से यहाँ पर विधायक है और पार्षद पिछले 3 साल से पार्षद है और 2 साल कौन है आपके यहाँ? इमरान हुसैन। अच्छा, इमरान हुसैन काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल, आप बताइए 11-10 साल होने जा रहा है रामनगर के अंदर में, खास करके लक्ष्मणपुरी को बिल्कुल ही वन साइड उन्होंने छोड़ रखा है। अगर जाओ महावर जी के पास तो वो कहते हैं ये तो कांग्रेस की गली है, बीजेपी दल के जाओ तो कहते हैं कि कांग्रेस वाली गली है। उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया गली को, कहता कि ये लक्ष्मणपुरी जो है ये कांग्रेसी वालों की गली है, इस गली में जाना ये पसंद नहीं करते हैं। और जब भी पानी का शिकायत लेके जाओ तो यही कहता है कि हमारे पास पानी नहीं है। वो बार बार यही बोलते हैं हम बर्मा को दे रहे हैं, बर्मा भी पर भी माफिया लोगों ने अपना दावा ठोक रखा है। कैसा दावा ठोक रखा है? उन्होंने कहता है ये हमारे गली में जाएगा पानी, उस गली में नहीं जाएगा, वो कांग्रेसी की गली है। अलग अलग गलियों में होगा ना? हाँ, अलग गली में वो कर रहे हैं अपने गलियों में। अपने जो उनके बंदे हैं, जो उनके प्रश्न बंदे, वो कहते हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता उसको पानी देंगे, कांग्रेसी को पानी नहीं देंगे। आपने कहा नहीं कि भाई वोट हम लोगों ने किया, कहते हैं कि कांग्रेसी के लिए हम कुछ नहीं बात करेंगे इस मामले में। वो डायरेक्टर कहता है तुमको जो करना करो, हम पानी नहीं देंगे। हम लोग इतने परेशान है, सुबह 4 बजे से लेके हम लोग पाइप लेकर ढूंढते रहते हैं, कहीं पानी, कहीं बर्मा का पानी चलता हो तो हम लोग पानी भर ले, लेकिन कोई पानी नहीं है। मीठा पानी तो आता ही नहीं है, पानी भी आता है 5 में तो गंदा पानी आता है, जो गटर भी उससे मुकाबले सही होता है, इतना उसमें गटर से भी ज्यादा बदबू से पानी आता रहता है, इस तरह का पानी आता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ कि आप जो आपके यहाँ के निगम पार्षद हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही देना चाहेंगे कि आगे कम से कम एक बार देख ले कि क्या हाल है हम लोग की गली का। उनका तो एक बार भी दर्शन नहीं हुआ कि आगे एक बार गली को देख ले कि किस तरह से यहाँ पे जिंदगी, नर्क की जिंदगी जी रहे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे एमएलए साहब, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आते हैं प्रेम नगर से राउंड मारते सीधे निकल जाते हैं कच्चे रास्ते पे। उनका रूट ही यही है, उनका रूट एक ही बना हुआ है। नदी के इनके अंदर से आएंगे तो कच्चे रास्ते से आएंगे, पूरे कच्चे से डायरेक्ट आ जाएंगे मोतिया खान में। उनका रूट ये है। लक्ष्मणपुरी को उन्होंने उसके हाल पे छोड़ रखा है। वो कभी भी लक्ष्मणपुरी में तभी जाते जब चुनाव का टाइम आता है तो हाथ जोड़ने आ जाते हैं कि हम तुम्हारे सामने करें। 5 साल वो हम लोग से हाथ जोड़वाते, एक बार वो हाथ को आके जोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। 4 साल पहले हम लोग गली वाले सारे, हम एक ही गली के लगभग 4 साल पहले इमरान हुसैन के यहाँ गए थे बोरिंग की पास कराने के लिए। बोरिंग पास भी उन्होंने कर दिया, बोरिंग होने के लिए इंजीनियर भी आ गया, उसने जगह का मुआयना किया, लेकिन हमने जहाँ पे बोला वहाँ पे पानी नहीं है, थोड़ा उसको हटके करेंगे। वहाँ से थोड़ा हटा के कहीं और भी ले गए तो उन्होंने बोला था कि ये बोरिंग करा रहे, इसकी लाइन सबसे पहले आपकी गली में दी जाएगी, जैसी बोरिंग हो जाएगा। कहीं भी बोरिंग हो कोई दिक्कत नहीं, चाबी भी आपके गली वालों को दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इनका क्या मसला आ गया कि इन्होंने चाबी तो छोड़िए, बोरिंग की लाइन पे बोला था देने के लिए, बोरिंग हो गई। उद्घाटन भी हम लोगों से करवा लिया, आज गवाह है इन लोग गली वाले, उद्घाटन हमसे करवाया, रजनी दीदी से उद्घाटन करवा के पहली
लाइन देंगे, आज तक वो बोरिंग की लाइन भी नहीं आई, और उसके बाद वो लाइन चिनोट बस्ती में दे दिया गया, और वो चिनोट बस्ती में चला गया, जो लक्ष्मणपुर में क्यों हुआ। अब ये पैसे के बदौलत में हुआ होगा, ये क्या हुआ होगा, ये धर्मेंद्र महावर जी बताएंगे, वहां पे वो मौजूद थे, उन्होंने ही हमसे उद्घाटन करवाया था, मैंने खुद ही उद्घाटन करना छोड़ा था। इमरान हुसैन का जाके हम लोग गली वाले जाके बोल के परेशानी का कि भाई सप्लाई का पानी आ नहीं रहा है, तो आप बोरिंग हम लोग करवाए, उन्होंने ऑर्डर भी दिया, लेकिन धर्मेंद्र महावर जी बोरिंग को कहीं और ले गए, और उसका कनेक्शन देने की बात हुई थी, आज तक वो कनेक्शन भी नहीं हुआ। आज से 2 महीना पहले भी हम उनके घर पे ऑफिस में गए थे, धर्मेंद्र महावर जी क्या सारे लोग, उन्होंने बोला बाबू 2 दिन रुक जा, उसमें लाइन दे देंगे। उसके बाद 2 दिन क्या 2 महीना, तीसरा महीना भी होगा, कई दफा और भी बात हुई, लेकिन आज तक वो लाइन नहीं हुआ। और ऊपर से वो ये कहते हैं कि उस गली में लोग कांग्रेस के रहते हैं, दूसरे से कहते हैं कि उस गली में कांग्रेस के लोग रहते हैं, इसलिए लाइन नहीं जाएगी। इसी बात पे और मीठा पानी तो आना ही बंद कर दिया लक्ष्मणपुरी में उन्होंने। पूरा नाम बताइए ना। रोशन लाल। हाँ, मैं लक्ष्मणपुरी का निवासी हूँ। जैसे कि मेरे बड़े भाइयों ने भी, छोटे भाइयों ने भी, सबने जो परेशानी थी वो चीज आपको एक चीज बात से माध्यम के प्रति बताया है। जिस तरह बोरिंग का था, हमारे जावेद भाई ने बोरिंग के बारे में बताया कि हमारे उद्घाटन भी करा, हर चीज है। जैसे कि अभी भी इन्होंने बताया कि हाँ भाई 2 महीने पहले हम उनके यहाँ पर गए थे, हालांकि उनके यहाँ पर गए, रिक्वेस्ट करी, हर चीज करी, मगर उन्होंने तसल्ली दी, तो तसल्ली दी, और हमेशा अभी तक तसल्ली देते आ रहे हैं। सिर्फ हमारे को ये गलत कन्वेंस कर रहे हैं कि हाँ भाई हम कल करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, मगर उनका वो कल आ नहीं रहा। सिर्फ यही है कि पानी बस बिक रहा है और कुछ नहीं है बस। और मैं सिर्फ इन भाइयों से सभी से निवेदन यही करना चाहूंगा कि हमारा ये है कि सिर्फ हमारे को पानी की समस्या का समाधान करेगा, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे भाई आज भी अपना काम छोड़ कर आए, सब चीज है, घर में माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, हर कोई बंदा सुबह 4 बजे उठता है, सुबह 4 बजे से उठ के 8 बजे तक अपना पानी के उसमें लगा रहता है। उसके बाद काम कब करेगा, मेरे को ये बताइए आप। बस आप, मेरी सिर्फ यही गुजारिश है, हमारे चाहे बीजेपी है और हमारी आम आदमी पार्टी, इनसे सिर्फ यही गुजारिश है कि हमारे को पानी की जो समस्या है उसका समाधान करेगा, और इससे और कुछ नहीं बोलूंगा मैं।